एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। तो दोस्तों, मैं जो है वो नैनीताल से आगे मैं नैनीताल गई थी घूमने के लिए। तो वहाँ क्या हुआ ना, अचानक से पानी चेंज होने से, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो सब जानते हैं, पानी चेंज होने से मेरी तबीयत गड़बड़ हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि मैं नैनीताल फर्स्ट टाइम गई थी, ये मेरा नैनीताल का शायद 7 या 8वां चक्कर था, है ना जी। और मेरा गला बैठ गया, मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। तो कुछ महान हस्तियों के ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे थे कि पता नहीं कि मतलब जो हमेशा पॉजिटिव कमेंट कर रहे थे वो लोग, कि पता नहीं कितना एटीट्यूड आ गया है, क्या है, किसी कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रहे। यार मेरी तबीयत नहीं सही, मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही, इसीलिए मजबूरी में मुझे लगा एक शॉपिंग हॉल का वीडियो शूट कर देती। सामान बहुत दिनों से रखा है, तो मुझे लगा चलिए फाइनली से शूट करती हूँ और आप लोगों को क्विकली एक अपडेट दे दूँगी कि मेरी तबीयत नहीं सही है, मेरा गला एकदम से बैठा हुआ है। तो हो सकता है कि मैं इस वीडियो में थोड़ा ज़्यादा ना बोल पाऊँ, सिर्फ चीज़ें दिखा दूँ आपको। तो ये पार्ट में, ये शॉपिंग हॉल 2 पार्ट में शूट करूँगी, आप लोग पूरा वॉच करिएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, चूँकि वहाँ गई थी तो भगवान जी से शुरू करती हूँ। सो सबसे पहले मैंने अपने राधा कृष्ण जी के लिए ये सेट लिए हैं, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। आप देख सकते हैं इस प्रकार के शर्ट हैं ये पीच कलर में, जो कि बहुत सुंदर लग रहे हैं। सेम कलर नहीं मिल पाया क्योंकि ये बड़े हैं, है ना। तो जो अब लोग हमेशा बहुत कम ही सेम कलर में 2 चीज़ें पहनते हैं, तो मुझे ना ये सिंगल ही मिला है, सिंगल कलर मिले हैं। तो एक मैंने ना रेड लिया है और एक लिया है मैंने पिच। और आप लोगों को आ रही होगी मिट्ठू की आवाज़, क्योंकि आजकल नीचे आग जलती है तो मिट्ठू नीचे ही रहता है। तो ये रहे 2 सेट, जो कि रेड वाला बहुत सुंदर लग रहा है वीडियो में, पीच वाला भी अच्छा लग रहा है, बट रेड वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसकी डिटेलिंग बहुत ही कमाल की है, ये देख सकते हैं आप। और ऐसी ना राधा जी के पास एक ड्रेस है तो मैं उस पर पहना दूँगी। और ये रेड वाले की भी डिटेलिंग बहुत 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 सुंदर है। और ये मैंने जो है वो शायद 100 के लिए है ना, 100 की थे ये। और इसमें ना ईयरिंग भी थे। तो भाई अगर आप नैनीताल जा रहे हैं तो मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगी कि सैटरडे संडे में शॉपिंग ना करें, लोकल के लोगों की वजह से बहुत हाई रेट होते हैं। और आप जितना हो सके बार्गेनिंग करें, जितना हो सके। अगर कोई आपको 2000 बता रहा है तो आप उस चीज़ का 500 बताइए, वो आपको 400 में मिल जाएगी। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें। ये मेरा बहुत बार एक्सपीरियंस हुआ है, तो वो मैं शेयर करूँगी बकाया कि एक मैं अलग से वीडियो बना दूँगी और बता दूँगी कि आपको कैसे वहाँ घूमना है अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। और कौन कौन नैनीताल से, मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। तो रिप्लाई भले ही ना दे पाऊँ लेकिन कमेंट पढ़ ज़रूर रही हूँ। तो ये सेट है एक, ठीक है। उसके बाद लिए मैंने अपने मंदिर के लिए कुछ सामान लिया, उसमें मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। ये देखिए, एक मैंने ये बड़ी सी कटोरी ली, प्लेट है, ये भी एक प्लेट है, ये एक कटोरी है, ये एक और प्लेट ली है। और एक लिया है धूपबत्ती का स्टैंड। मेरा एक स्टैंड ना ख़राब हो गया था। ये सारी शॉपिंग मैंने मॉल रोड से की है। और मॉल रोड पर ना एक शॉप लगती है जहाँ पे सामान ना सेल में बेचते हैं। तो ये सारा सामान ना 60 रुपये का है। ये भी 60 का, ये भी 60 का, ये भी 60 का, ये भी 60 का और ये भी 60 का। तो ये मैं आपको डिटेल में दिखा दूँ। ये देखिए ब्रास की है ये, और पीछे से कुछ इस प्रकार की है। ये कुछ इस प्रकार की प्लेट है, अच्छी प्लेट है ये। तो राधा कृष्ण जी को अगर भोग लगाना है तो आप इकट्ठा सारा रख के लगा दीजिए। इस प्रकार की छोटी प्लेट आपने हमारे घर में देखी होगी, ये उसका बड़ा साइज़ है। तो मैं ये लेकर आई। एक कटोरी ये लाई हूँ, इसमें भी पीछे डिज़ाइन है बिल्कुल इन्हीं की तरह। ये धूपबत्ती का स्टैंड है, ये थोड़ा सा बड़ा स्टैंड है, जो मेरे पास है उनसे ये काफ़ी बड़ा है। तो एक मैं ये भी ले आई भगवान जी के लिए, ठीक है। इसके बाद मैं आपको दिखाती कुछ डेकोरेटिव पीस घर के लिए। तो ये मैं 2 लाई। और दोस्तों, ये फर्स्ट टाइम जब मैंने पूछे तो ये मुझे उसने एक जो है वो 700 का बताया, सेकंड टाइम जो है नहीं, फर्स्ट टाइम 800 का बताया, फिर 700 का, और तीसरे दिन जो है मैं इन्हें 400 में दोनों लेकर आई हूँ। तो ये इस टाइप के हैं कुछ, ये बहुत सुंदर पीस है। फेस्टिवल पर वैसे भी एज ए डेकोरेशन आप इन्हें लगा सकते हैं, इनमें कैंडल जला सकते हैं, दिए जला सकते हैं, धूप बत्ती लगा सकते हैं, जैसे आप यूज़ करना चाहें उस प्रकार से। तो ये इस टाइप के झूमर है। साथ में जो है यहाँ पे नीचे में बटरफ्लाई लगी हुई है। और 2 2 4 2 6 जो है इसमें, आई डोंट नो क्यों कैमरा हिल रहा है, 6 जो है इसमें वो हैं। तो एक पीस ये है और दूसरा पीस ये है, सेम कलर है इनमें और सेम डिज़ाइन के 2 मैंने लिए, जो कि 400 के थे। और फर्स्ट टाइम में 800 का एक बता रहा था, तो एक तो मैंने ये लिया,
ठीक है। दूसरा मैंने लिया ये 2 लैंप, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। 60 में पड़ी हैं। ग्लास लैंप है, ग्लास खुल जाता है, जैसे पुराने ज़माने की लैंप होती थी ना, वैसे आप इसमें बल्ब लगा सकते हैं। आप इसमें कैंडल लगा सकते हैं, धूपबत्ती, या आप लाइट लगाना चाहें। तो ये मैंने 2 ली। ये भी मुझे 60 की ही 2 पड़ी हैं रेड कलर में, क्योंकि रेड के साथ जलने पे बहुत अच्छा लुक आ रहा था। और दूसरी ली मैंने हवन करने के लिए ये काफ़ी बड़ी है, और ये मुझे सेल में नहीं थी, ये विदाउट सेल थी। ये मुझे 200 की पड़ी है, और ये अच्छी खासी बड़ी है ना, ये 16-17 इंच के करीब की है। तो ये मैंने एक चम्मच ली घी डालने के लिए, हवन के लिए, क्योंकि मेरी लकड़ी की है, उसको ना चूहा काट गया है। अब उतनी अच्छी तो कहीं मिलेगी नहीं, लकड़ी की मैंने बनवाई थी, तो मैंने ये ख़रीद ली है, और ये अच्छी लग रही है मुझे। नेक्स्ट मैंने क्या ख़रीदा है, नेक्स्ट मैं आपको दिखाती एक और डेकोरेशन की चीज़। हाँ, ये आप ज़रूर ख़रीदें अगर अमीना वहाँ जाएँ, नैनीताल। मैंने ये ठेला टाइप का ख़रीदा है। ये वैसे तो एक सर्विंग ट्रे टाइप का है, बट मैं इसे अलग तरीके से यूज़ करूँगी। मैंने इसे फ़्लिपकार्ट पर और अमेज़ॉन पर 1200 to 1500 में देखा है, 15 में, और ये ना मुझे 400 का मिला है, सिर्फ 400 रुपये का। तो जो चीज़ 1200-1500 की थी वो मुझे 400 में मिल गई, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप एल्युमिनियम फॉइल लगा के इसे फूड सर्विंग में यूज़ कर सकते हैं, वरना इसे एज ए डेकोरेशन तो आप यूज़ कर ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैसा लगा आपको ये ज़रूर बताइएगा। और इसमें कोई बार्गेनिंग नहीं हुई, भैया ने फ़िक्स रेट बताया, और मुझे इतना पसंद आ गया कि मैंने फिर कोई बार्गेनिंग की भी नहीं। तो एक मैंने ये ख़रीदा। आप चलते हैं कुछ मेरे लिए। तो मैंने लिए कुछ बैंगल, इसमें बहुत सारे कलर थे, बहुत वैरायटी थी। चूँकि ये मेटल के हैं तो मैंने बहुत ज़्यादा पगला कर नहीं ख़रीदे, सिर्फ 2 ही लिए हैं। और ये कहीं 100 के हैं, कहीं 150 के हैं, कहीं 120 के हैं, बट मैं इन्हें 80 में लाई हूँ। तो ये मैंने बैंगल ख़रीदे हैं, होप कि आपको अच्छे से दिख रहे हों। ये देखें, एक ब्लैक एंड वाइट ब्लू है, और एक रेड ब्लू और वाइट है। बहुत सुंदर हैं ये, और ये ना इस तरीके से खुल जाते हैं, तो जो लड़कियां हैं वो भी इसे ले सकती हैं। ये देखें, बहुत सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे ना ये हल्का सा आ जाता है, तो इस वजह से मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, बट इसका कलर अच्छा था, तो मैंने एक ले लिया है। 2 पेयर ले लिए, एक मैं पहन लूँगी, अगर किसी को पसंद आ जाएगा तो उनको भी दे दूँगी। तो कुछ इस प्रकार से बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो आप नैनीताल जाए तो इन्हें ज़रूर ख़रीदिएगा। तो ये बैंगल ख़रीदी मैंने, जो कि मुझे 80 की पड़ी। इनके रेट डिफरेंट शॉप पर डिफरेंट है, तो आप परेशान मत होइएगा, बार्गेनिंग पूरी तरीके से करिएगा जितना आप कर सकें। उसके बाद कुछ ख़रीदी कीरिंग, मुझे और हस्बैंड को कीरिंग मुझे नहीं, हस्बैंड को ज़्यादा पसंद है। तो एक ये कीरिंग हमने ख़रीदी, ये मैंने पसंद की थी। एक ये कीरिंग ख़रीदी। एक्चुअली होता क्या ना, कीरिंग बहुत जल्दी टूट जाती हैं, तो एक ये ख़रीदी। तो ये जो है, एक ये वाली मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, इसका कलर अच्छा लग रहा था, तो एक ये कीरिंग ली। और ये सारी कीरिंग में ना, ये 100 की है, ये 20 की है, और ये शायद 30 या 40 की, आई डोंट नो कितने की है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। तो ये 3 कीरिंग ख़रीदी, जो कि मुझे बहुत सुंदर लग रही हैं। और कुछ ना मेरी आवाज़ गड़बड़ हो गई है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ये ख़रीदे हैं बुद्ध जी, और ये हैं काफ़ी बड़े, ये हैं 1 फीट से ऊपर के। मेरे पास बहुत सारे बुद्धा जी हैं, चूँकि घर बड़ा है तो डेकोरेशन के लिए पीस की ज़रूरत पड़ती रहती है, बट ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। इसमें सिल्वर ब्लैक था, गोल्ड ब्लैक था, बट वो मुझे उतने अच्छे नहीं लग रहे थे, क्योंकि कल के दिन उनका कलर निकलता तो दिक्कत हो जाती। ऐसे में क्या, अगर ये पॉलिश निकलेगी तो मैं कलर ब्लैक कलर अपने हाथ से ही कर लूँगी। तो ये जो है ना, काफ़ी बड़े हैं। सॉरी दोस्तों। तो ये ना शॉप पर, सुसाइड पॉइंट पर ये जो है वो 1200 के मिल रहे थे, और मॉल रोड पर जो है वो 1500 के मिल रहे थे, और तिब्बती मार्केट में 1700 के मिल रहे थे, और लास्ट हमने इन्हें जो है वो 500 में परचेज़ किया। तो आप देख लीजिए, इतनी बार्गेनिंग करनी ही पड़ती है, जब तक आप लड़ेंगे नहीं तब तक आप ख़रीदारी कर नहीं पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो ये जो है मैंने 500 में ख़रीदे हैं ना, कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। बुद्धा जी मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं, तो इन्हें मैं एज ए डेकोरेशन लाई हूँ। एक ब्रेसलेट मैंने और ख़रीदा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये ना मुझे 100 का पड़ा है। आजकल ये ज्वेलरी बहुत ट्रेंड में आ गई है। ये ज्वेलरी हमारी दादी नानी के ज़माने की थी। हमारी दादियाँ ऐसे गले में पहना करती थी, पैरों में ऐसे कड़े पहना करती थी, हाथों में पहना करती थी। तो मुझे ब्रेसलेट मैंने अपनी दादी को पहने देखा है, सॉरी नानी को पहने देखा है।
तो मुझे अच्छा लगा तो मैं एक लेकर आई। ये ना इस प्रकार का एक ब्रेसलेट है, ऑक्सीडाइज है ये, बट ये सिल्वर में है, इसमें आपको गोल्ड में भी मिल जाएगा। तो मुझे अच्छा लग रहा था, 100 रुपये का आया और ये बहुत सुंदर है। इसे आप इंडो वेस्टर्न ड्रेस पे पहने, बहुत प्यारा लुक देगा। आप इसे सूट साड़ी पर भी पहन सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक वॉच के साथ। तो ये एज ए कफ भी काम करेगा। तो ये कुछ ना इस प्रकार का है। तो ये ना 100 का आया, उसने कम नहीं किया इसमें, मुझे पसंद आ गया तो मैंने ले लिया। एक मैंने लोगो बनवाया अपने चैनल के लिए और कुछ इस प्रकार का है। क्या है ना कि ये मैं कुछ नेचुरल में चाह रही थी, तो ये उन्हें 400 का बनाया। और भी बन रहे थे रेड ग्रीन अलग अलग डिज़ाइन में, बट मैं चाह रही थी कुछ नेचुरल के करीब हो, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे कोई एडिटिंग नहीं होती, ना मैं झूठ बोलती हूँ ना झूठ सुनना पसंद करती हूँ। नेचुरल चीज़ों के बहुत करीब रहती हूँ। तो ये ना 400 में बनाया, एकदम लकड़ी की कटिंग है ये, और उस पर ही बना है, आप देख सकते हैं ये लकड़ी की कटिंग पर ही बना है, अलग से कोई लकड़ी ऐड नहीं है इसमें। तो ये शिवा शिवा लिखवाया मैंने, मुझे बहुत सुंदर लग रहा था, मैं इसे कहीं लगा दूँगी घर में ही, ठीक है। और मैंने क्या ख़रीदा, और ख़रीदी कुछ जड़ी बूटियाँ, दिखाऊँ आपको बाद में मैं इनका यूज़ भी बता दूँगी। जैसे कि ये मुलेठी हमेशा खाती रहती हूँ मैं, हस्बैंड भी खाते हैं। और ये लिया मैंने शिकाकाई, क्योंकि वहाँ ये सब चीज़ें बहुत अच्छी है, ये सब ना 50-50 के पड़े। ये मैंने शिकाकाई ली, और वहाँ के बहुत बड़े पंसारी हैं, बहुत फेमस है, उनके यहाँ से मैंने ये लिया था। क्या श्याम सुंदर करके कोई पंसारी हैं, तो 2 शिकाकाई के पैकेट लिए, मैं आपको भी दिखा दूँगी। और ये जो है ना अर्जुन की छाल है, इसे मैं पीती हूँ क्योंकि मुझे हार्ट से रिलेटेड समस्या है, ठीक है। और अर्जुन की छाल जिनके बीपी लो होता हो या हार्ट से रिलेटेड समस्या हो वो पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा। तो मेरे यहाँ बहुत अच्छी नहीं मिल रही थी, इसकी बहुत गहरी जानकारी मैं आपको डिटेल में वीडियो बना के दे दूँगी। तो चूँकि हस्बैंड मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही चिंतित रहते हैं, सो खूब सारी ख़रीद ली, 4 पैकेट ख़रीद ली, 1 साल की हो गई है। वैसे विंध्याचल जाते हैं तो वहाँ मिल जाती है। तो ये 4 पैकेट जो आप देख रहे हैं ना, ये अर्जुन की छाल ही है। ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, मैं कभी इसे बता दूँगी कैसे इसकी चाय बनती है, और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो जाता है, ठीक है। ये हर्र है, हरी है ना हाँ ये हर्र है, ठीक है। और ये है सिकाकाई, बालों के लिए मैं नेचुरल चीज़ें बालों में प्रयोग करती हूँ। तो सिकाकाई, रीठा, आंवला। सिकाकाई मेरा ख़त्म हो गया था तो मुझे लगा ले लेती हूँ, मिल गया। ये देखिए एक और अर्जुन की छाल है। मैंने कहा ना मेरे हस्बैंड मेरे लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव परेशान रहते हैं बेचारे। तो ये जो है 2 हर और है, हर ही है ना सारा। तो ये जड़ी बूटियाँ ख़रीदी। बाद में आप लोगों की कृपा से मैं चली गई थी कैंची धाम। वैसे नैनीताल में कैंची धाम के लिए जाती हूँ, मेरा उनमें बहुत विश्वास है, कोई गलत मत लीजिएगा। और वहाँ मैं गई तो मैं आपको दिखा देती हूँ प्रसाद, सब लोग यहीं से ग्रहण कर लीजिए और दिखाइए। और पता मैं वहाँ गई थी शहद लेने सनफ्लावर की, बट वो दुकानों पे फर्जी वाली शहद मिल रही थी, वो अच्छी नहीं थी। सनफ्लावर की शहद का रेट इस समय कहीं ना कहीं 1000, 1200, 1300 है। अगर कोई नैनीताल में गांव देहात से मुझे वॉच कर रहा है और आपको अगर सनफ्लावर की शहद प्राप्त हो जाती तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं पेमेंट पहले ही कर दूँगी, आप निश्चिंत रहिएगा। और ये देखिए प्रसाद, ये है लाई जो कि वहाँ चढ़ी थी, कोरोना की वजह से वो लोग कुछ ले नहीं रहे थे, मैंने ऐसे ही बाहर से प्रसाद दिखा दिया। ये नारियल है, ठीक है, भगवान जी को दिखा दिया था। और इसमें है बतासे, ये है धागा, मुझे हस्बैंड को बांधना है, मैं भूल गई तो ये प्रसाद है। और कुछ प्रसाद रूपी गुड़ चने लाई, क्योंकि वहाँ मंकी भी थे, उनको भी खिलाया, मैं लेके आई। तो मैं ये गुड़ लेके आई हूँ वहाँ से, तो क्योंकि गुड़ हम लोग बहुत खाते हैं, रात में सोते समय गुड़ खाते हैं। तो ये मैं लेकर आई प्रसाद, अभी सबको बांटूंगी, मोहल्ले में भी देना है और 1-2 जगह भेजना भी है। तो ये मैं लेके आई प्रसाद। और उसके बाद मैं आपको बाबा नीम करोरी की तस्वीर दिखाती हूँ। मेरे पास इनकी तस्वीर पहले भी थी, बट वो ना ख़राब हो गई थी, मैंने घर शिफ्ट किया, उस चक्कर में वो ख़राब हो गई। तो अब मैं ना 3 लाई हूँ, एक मैंने रख दी क्योंकि वो मैं इस वीडियो में नहीं दिखा पाऊँगी, वो बहुत बड़ी तस्वीर है, वो ना 3 फीट के करीब की है ना। ये 2 मैं लाई हूँ, एक मुझे ड्राइंग रूम में लगाना है और एक मुझे देनी है। तो ये 2 मैं बाबा नीम करोरी, कैंची धाम जो है वो नैनीताल में है, तो वहाँ से लाई। ये है बाबा नीम करोरी, और मेरा इनमें बहुत विश्वास है, बहुत बहुत बहुत। बाबा दिल से सुनते हैं, आप जो कहिए वो सुन लेते हैं। और कहते हैं कि ये हनुमान जी के अवतार भी हैं। तो अब भाई है कि नहीं मुझे तो नहीं जानकारी है, बट जो कहते हैं वो मुझे सही लगता है। और पता है वो एप्पल और जो फेसबुक के है ना,
क्या है, कोई है, वो भी यहाँ जाते हैं, तो मुझे बहुत शांति मिलती है यहाँ जाके। तो ये हैं बाबा, कृपा करें आप सब पे भी लीजिए, यहीं से दर्शन कर लीजिए। और अगर नैनीताल जाएँ तो दर्शन करके ज़रूर आइए। प्रभु आप सब पर कृपा बनाए रहे। तो दोस्तों एक और चीज़ रह गई, ये मैंने अपने लिए नैनीताल में ही शूज़ खरीद लिए थे। मुझे ठंड लग रही थी बट पहने नहीं, तो ये मुझे लगा दिखा दूँ। और ये ना, ये भी बड़ा एक्सपेंसिव है, कहीं 250 के हैं, कहीं 400 के हैं, कहीं 300 के हैं। अंत में मुझे ये 250 के पड़ गए, तो मैंने ले लिए। तो फ्रेंड्स क्लॉथ शॉपिंग हॉल अलग आ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे थे, तो मैं नहीं चाह रही थी कि इसमें बनाऊँ। मैं उसे अलग बना दूँगी ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएँ, समझ पाएँ, और बार्गेनिंग का तरीका भी बता दूँगी। अगर ये वाला शॉपिंग हॉल पसंद आया है तो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना मत भूलें। और देखिए फ्रेंड्स, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती तब तक शायद ही जो है कोई न्यू वीडियो बना के अपलोड कर पाऊँ, क्योंकि आवाज़ ही नहीं निकल रही है, तो वीडियो क्या बनेगा। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, कोई एटीट्यूड नहीं आया है, कोई घमंड नहीं आया है, सिर्फ गलतफहमी है, तबीयत ही नहीं सही है, इसलिए रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। और आप लोग इस बात को थोड़ा सा समझें, मेरी तबीयत सही होती है मैं खुद ही रिप्लाई कर दूँगी, डोंट वरी। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।